हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन बताने वाले हैं। पैटर्न कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और ये पेपर जो सेट है ये सहजनवा कमला सिंह बालिका इंटर कॉलेज का है। और इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले निर्देशन दिया हुआ है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। अब पहले अगर पेपर आपको मिलता है तो 15 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा पेपर पढ़ने के लिए। और उसमें जो निर्देश दिए होते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो बाई चांस अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि वो निर्देश दिया हुआ अगर उसके अनुसार आप पालन नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो इससे आप ध्यान में रख के पढ़ के उसके बाद ही पेपर दीजिएगा। और ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि क्वेश्चन जो होता है वो पैटर्न वाइज ही किया जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना ज़रूरी है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या दिया हुआ है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला पॉइंट क्या दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, यानी कि टोटल पेपर में 9 प्रश्न दिया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं बाई चांस आता है फिर भी आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके से आधा ही आता है आधा, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट का अटेंड करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेखन किया गया है कि उनके कितने खंड हल करने हैं। इसमें मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन हल करने हैं और कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। ऑप्शन में नहीं दिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। तो ये उस तरह का पॉइंट है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्नों के अंक को उनके समूहित अंकित है, यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ उसका अंक जो है वो साइड में अंकित किया गया है। उस अनुसार आप उसका आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको 2 पेज में 1.5 पेज में लिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना ज़रूरी है उतना ही लिखिए। 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर लॉन्ग आंसर में पूछ रहा है तब आप 1 या 2 पेज में सोल्यूशन कर सकते हैं। टाइम बर्बाद करने का झूठे में कोई मतलब नहीं है, झूठ में। इसलिए आप अगर जितना टाइम बचाएंगे आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, इनके कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। लेकिन अगर मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन जो पॉइंट दिया हुआ है ये सही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसके कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा करके या फिर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब अटेंड करना है। आप उसको सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं और अनसीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पहले के बाद सीधे 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो आप 5वां भी कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा कीजिए। इससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि जो प्रश्न न आता हो उसे उस पर समय मत नष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे हेडलाइन दिया हुआ है कि जो प्रश्न में आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, यानी कि यहाँ पे पहले से हेडलाइन दे दिया हुआ। मैंने कहा ना आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बाद दूसरा करें। अगर दूसरा नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसको कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपना उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए कुल मिला के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सब 1-1 नंबर के हैं। तो आपको पाँचों क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना होता है। कॉपी में क्वेश्चन नहीं नोट किया जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क का जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर 5 का। ठीक। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पाँचों का पाँचों करना है, क्योंकि पाँचों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर के हिसाब से ही आप इसका आंसर देंगे, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। टाइम वेस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलना तो एक ही नंबर है। तो इसका आंसर से मतलब है, तो आप इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा समय इसको ना दें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है टोटल 4 क्वेश्चन और चारों का
चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए दिया हुआ है सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी ये 2-2 नंबर का दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा-सा डिफाइन करना पड़ेगा। आंसर फिर क्लियर लाना पड़ेगा। आंसर अगर आप लोग को बाय चांस नहीं भी आ रहा है, तो आप आधा भी करेंगे लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये मोटिव है बोर्ड का। और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। इसमें भी दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, जबकि सारा सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये भी 2-2 नंबर का है तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, लॉन्गर आंसर में ऑप्शन मिलता है। तो इसको भी आप ज़्यादा डिफाइन नहीं करें लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफाइन आपको करना ही पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है टोटल 5 क्वेश्चन। ये 5-5 नंबर का है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है सभी खंड हल करना है। 5-5 का यानी कि आपको इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। आप चाहे 1 पेज में करें, 1.5 पेज में करें, जितने भी पेज में हो, इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपका दिया हुआ है 5 क्वेश्चन। इसमें भी आपको पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरा प्रॉपर इसको आंसर देना है। ठीक, जो कि 5 नंबर का है। अब देखिए लॉन्गर आंसर में आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और वो 8-8 नंबर का है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो क करिए चाहे वो ख करिए, लेकिन आपको इसका प्रॉपरली आंसर देना है, सॉल्यूशन प्रॉपरली देना है, एकदम सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको 8 नंबर मिलेंगे। अच्छे से सॉल्यूशन करके, इसलिए कहा जाता है कि जब पढ़ाया जाता है क्लास में तो अच्छे से अगर आप प्रिपेयर किए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। और जो 2023 का पेपर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 2025 में ज़रूर मिल जाएगा। इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए इस पेपर को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें भी दिया हुआ है 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर का। इसमें से केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें भी आपको वह जैसे मैंने 7 में बताया है बिल्कुल वैसे ही 8 में भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, जबकि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई एक खंड कीजिए, एक करना है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, यानी कि यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी सिर्फ वही सॉल्यूशन है, जैसे सजेशन दिया है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने उसमें बताया था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी टिक मारना है, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी दिया हुआ है। तो 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, तो पाँचों का पाँचों सॉल्व करना है, ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, मतलब टाइम नहीं देना है। अब तीसरे में भी पूरा करना है, चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो इसमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा आपको। और चौथे में आपको दिया हुआ है 2-2 नंबर का, तो इसमें भी ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, मेन मोटिव है आंसर का। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर का है, यानी कि इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। ज़्यादा लॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी 5 नंबर का है, तो आपको 1 पेज में या 1.5 पेज में, पेज से मतलब नहीं है लेकिन फिर भी एक तरह से कहा जाए तो एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ठीक उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 का तो डिटेल आंसर चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में आप स्टेप थोड़ा बहुत मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जितना स्टेप वाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब नंबर अच्छा इम्प्रेस होगा। ठीक उसी प्रकार 8 में भी और 9 में भी। तो ये रहा क्लास 12th का मैथ के पेपर का टोटल पैटर्न 2023 का। अब इसे सॉल्व करिए, पढ़िए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ।